हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीजा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारी लाइफ पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे रिश्तों पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। कई बार ये नेगेटिविटी हम खुद ही खुद के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं, और फिर जो हमारे टच में रहने वाले लोग होते हैं उनका तो कहना ही क्या। नेगेटिव लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन उनको पहचानना इतना आसान नहीं होता है। कई बार तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि वो नेगेटिव पर्सन है। तो क्या होते हैं किसी भी नेगेटिव व्यक्ति के साइन, कैसे पहचाने कि कोई भी व्यक्ति नेगेटिव है। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि नेगेटिविटी के क्या साइन हैं, क्योंकि यदि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उसके क्या साइन है, क्या सिम्टम्स हैं नेगेटिविटी के, तो हम जब किसी भी चीज़ के को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उससे बचना भी आसान होता है। और हो सकता है कि नेगेटिविटी के जो साइन हैं उनको देखते समझते हुए, उनकी जांच पड़ताल करते हुए हमें पता चले कि उसके बहुत सारे साइन खुद हमारी ओर ही इशारा कर रहे हों। ये भी हमें पता चल जाएगा कि कहीं हम खुद ही तो नेगेटिव नहीं। क्योंकि यदि हमें नेगेटिविटी का एक सिस्टम पता चल जाता है, उसके साइंस पता चल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढकर उनसे बचना भी बहुत आसान हो जाता है। वरना क्या होता है कि सालों निकल जाते हैं और हम ऐसे नेगेटिव लोगों से घिरे रहते हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। नेगेटिविटी जो है वो हमारी एनर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है, हमारी ग्रोथ को चेक कर देती है। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम नेगेटिव लोगों की साइकोलॉजी जानेंगे, उसके पैटर्न्स जानेंगे और स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम इन नेगेटिव लोगों को पहचान कर उनसे किस तरीके से अपना बचाव कर सकें, उनकी नेगेटिविटी से खुद को बचा सकें। एक मेजर साइन है जो ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितना नेगेटिव है, वो ये कि ऐसे व्यक्ति हमेशा परेशानी नज़र आते हैं, हमेशा किसी न किसी चीज़ की चिंता में ही डूबे रहते हैं। अगर सब कुछ ठीक भी चल रहा होता है तो भी वो ढूंढ ढूंढ कर कुछ ना कुछ ऐसा निकाल लाएंगे जिसको कि लेकर वो चिंता कर सकें। यानी कि उन्हें अपने आप को टेंशन फ्री रखना आता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि अरे लाइफ में चीज़ें इजी कैसे हो सकती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो हमेशा उस गड़बड़ को ढूंढकर अपनी तरफ खींच कर लाते हैं, और ऐसे में वो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, और उनका ध्यान गड़बड़ को ढूंढने में ही लगा रहता है। ऐसे लोगों को किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। उन्हें पॉजिटिव चीज़ें नज़र ही नहीं आती, उनकी नज़र हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ही होती है। किसी भी चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही वो सबसे पहले फोकस करते हैं। जाहिर सी बात है, वो ऐसे में वो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे लोग कंप्लेन बहुत करते हैं। उनकी कंप्लेन्स एंडलेस होती हैं, उन्हें हर चीज़ से दिक्कत होती है, खुद से, अपने आसपास के लोगों से, अपने घर से, परिवार से, दुनिया से, हर चीज़ के बारे में वो कंप्लेन करते हैं। वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं रहते। अपना कंफर्ट जोन ऐसे लोग बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं। अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे और सारी देश और दुनिया के साथ उन्हें बड़ी शिकायतें होंगी कि देश की गवर्नमेंट बिल्कुल बेकार है, कोई काम नहीं करती, सड़कें टूटी हुई हैं, घर के बाहर कचरा है, नगर पालिका के लोग आकर सफाई नहीं करते। उन्हें लगता ही नहीं है कि उनकी भी कुछ ड्यूटी है कुछ करने की। खुद तो कुछ करेंगे नहीं, और कोई कुछ करेगा तो उसके काम में कमी डालने से नहीं चूकते। अगर यदि उनकी लाइफ में कुछ भी गलत होता है तो वो उसके लिए हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। वो कुछ भी अगर यदि गलत होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खुद लेते ही नहीं है। वो ये ढूंढते हैं कि किसको ब्लेम किया जाए इस गलती के लिए। वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे लोगों को लेकर आते हैं कि ये चीज़ तुम्हारी वजह से हुई है, ये अगर यदि लाइफ में ये कुछ गलत हुआ है तो ये तुम्हारी वजह से हुआ है। उनकी वजह से कभी कुछ गलत होता ही नहीं है। उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उनको ये चीज़ बड़ी खुशी देती है। और जब भी आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो आप फिजिकली और मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं,
इमोशनली बिल्कुल एग्जॉस्ट फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सारी एनर्जी आपकी किसी ने सक कर ली हो। यदि आप मेंटली स्ट्रांग भी है ना, तो भी अगर यदि आप इस टाइप के नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो आपको अपनी फॉर्म में वापस आने के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाउन जरूर फील करते हैं। तो ये तो हुए साइंस जो कि नेगेटिव पर्सन में होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला फैक्टर तो ये है उनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की हुई है। अगर यदि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत ही स्ट्रेसफुल माहौल में हुई है, अगर यदि उनके पेरेंट्स बहुत ही कंट्रोलिंग रहे हैं, या उनके पेरेंट्स की हमेशा उनको डांटने फटकारने या चीखने चिल्लाने की आदत रही है, ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत ही स्ट्रेस में पलकर बड़े होते हैं और ये स्ट्रेस उनके अंदर एक एंजाइटी डेवलप करता है। उनके अंदर भी वही सारी चीजें आ जाती हैं जैसी कि उनकी अपब्रिंगिंग हुई होती। उन्हें लगता है कि चीजें कभी सही होती ही नहीं है, उनको सही करने के लिए हमेशा डांटना या चीखना चिल्लाना पड़ता है। उनका भी परसेप्शन इसी तरीके का बन जाता है कि वो चीज़ों में या लोगों में पॉजिटिविटी देख ही नहीं पाते, वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ही देखते हैं। ऐसा कभी कभी बायोलॉजिकली भी हो सकता है। कई बार वो कुछ ऐसे जेनेटिक पैटर्न्स के साथ पैदा होते हैं जो उनके अंदर एग्रेशन पैदा करते हैं, या कई बार ब्रेन केमिकल्स में या हॉर्मोन्स में कुछ इम्बैलेंस होने की वजह से भी उनके बिहेवियरल पैटर्न इस तरीके के हो जाते हैं जिससे कि वो हमेशा इरिटेटेड, जेलस, फियरफुल रहते हैं और वो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, दूसरे को सक्सेस होते हुए देखकर एक जेलसी फील करते हैं। और वो जो जेलसी है वो एक इरिटेशन के रूप में, एक नेगेटिविटी के रूप में बाहर आती है। तो फिर दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसे क्रिटिसाइज करना, टॉन्टबाजी करना, उसे आगे बढ़ने से रोकना, क्रोध करना, इन सब चीज़ों को वो अपना हथियार बना लेते हैं। यही उनकी जुबान बन जाते हैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, अपनी इनएक्टिविटी को छुपाने के लिए वो लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे लोग आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अगर यदि उनके एग्रेशन से या उनकी नेगेटिविटी से परेशान होकर आप भी अगर रिएक्टिव हो जाते हैं, उनकी बातों का जवाब देते हैं, उनकी तरह ही बिहेव करने लगते हैं, तो देखिए फिर तो उनका पर्पज़ ही सॉल्व हो जाता है। क्योंकि उनका तो पर्पज़ ही यही है आपकी ग्रोथ को चेक करना, आपको इरिटेट करना और आपको भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करना। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। और ये चीज़ उनको बहुत खुशी देती है क्योंकि इंडिविजुअली तो वो कुछ अचीव कर नहीं पाते हैं। और जब आप उनके बिहेवियर पर अपसेट होकर रिएक्ट करते हैं तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। उन्हें लगता है कि देखो मैंने ऐसा करके इस सामने वाले व्यक्ति को अपसेट कर दिया। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया हो। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि इंडिविजुअली आप किसी के माइंडसेट को, किसी के बिहेवियर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं जबकि सामने वाला व्यक्ति चेंज होना ही नहीं चाहता हो या उसे अपनी नेगेटिविटी के बारे में पता ही नहीं हो। क्योंकि कई बार ऐसे नेगेटिव लोग अपने आप से ही बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन अपने माइंडसेट की वजह से, अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से या अपने बिहेवियर की वजह से वो एक जाल में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं और उसमें से निकलना उन्हें बहुत ही मुश्किल लगता है। वो चाहकर भी, कई बार चाहकर भी अपने उन पैटर्न्स से दूर नहीं हो पाते हैं और उन्हें लगता है वो जैसे हैं बिल्कुल ठीक हैं। तो ऐसे में अगर यदि आप उन्हें कोई सलाह मशवरा देने लगेंगे तो वो आपकी बात को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे, ना ही वो कभी आपकी किसी बात को लेकर प्रशंसा ही करेंगे। तो कभी भी ऐसे लोगों को कोई सजेशन ना दें, ना ही उनसे कभी किसी अप्रिसिएशन की उम्मीद रखें। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा उनकी उल्टी सीधी बातों को सुनते रहें और बिल्कुल बोले ही नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते रहें। कोई बात अगर यदि आपको बुरी लग रही है, लग रहा है कि वो ठीक गलत तरीके से बोल रहे हैं या गलत कह रहे हैं,
तो डायरेक्ट रिएक्शन देने की बजाय आप उनसे इस तरीके से कह सकते हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है। तो इस तरीके से आप अपनी बात पॉजिटिवली कह भी सकते हैं और उसका इम्पैक्ट रिएक्शन करने से ज़्यादा बेहतर उनके ऊपर पड़ सकता है। तो वैसे ये तो मानकर चलिए कि आपकी बात वो एक्सेप्ट कर ले, मान ले, इसके चांसेस बहुत कम ही हैं, बल्कि मैं कहूँगी ना के बराबर ही हैं। हो सकता है कि यदि आप उन्हें कोई सलाह दें तो वो आपको ही 4 बातें और सुना दें और आपके अंदर ही 4 कमियां और गिना दें। तो देखिए, आपको अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी। ऐसे लोगों के साथ आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि आपको किस तरीके का व्यवहार उनके साथ करना है और किस तरीके का नहीं करना, किन टॉपिक्स पर उनसे बात करनी है और किन टॉपिक्स पर नहीं करनी। और अगर यदि नेगेटिविटी क्रिएट करने वाला व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका कोई क्लोज वन हो, वैसे जनरली जो नेगेटिविटी क्रिएट की जाती है और जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है वो ज़्यादातर आपके लव्ड वंस ही होते हैं। और एक ही छत के नीचे रहने वाले आपके लाइफ पार्टनर या और फैमिली मेंबर नेगेटिविटी क्रिएट करें तो उनके साथ भी डील करने का यही सॉल्यूशन है कि आप उनके साथ बाउंड्रीज क्रिएट करें। बाउंड्रीज क्रिएट करने से मतलब है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप उनके लिए करते हैं वो उनके लिए करें और जिन टॉपिक्स पर या जिन बातों पर बहस हो सकती है उन टॉपिक्स पर बात करने को अवॉइड करें। क्योंकि देखिए, यदि ऐसी बातें या ऐसे टॉपिक्स अगर यदि डिस्कस होंगे तो जो चिंगारी है वो आग का रूप ले ही लेगी। तो चिंगारी को आग का रूप लेने से बचाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है कि ऐसी सिचुएशंस को टाला जाए या ऐसी बातों को टाला जाए जिससे कि वो चिंगारी सुलग सकती है। ऐसा करके आप एक ही छत के नीचे उनके साथ रहते हुए भी उनकी नेगेटिविटी से अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी खुशियों को बचा सकते हैं। उनकी बातों को कभी भी क्लैरिफाई करने की या उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन टॉपिक्स पर आप बात कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं वो आपने पहले नहीं उठाए होंगे, और अगर आपने पहले उन टॉपिक्स पर उनसे बात करी तो क्या वो आपकी बात समझ गए? नहीं समझे ना। तो फिर जब वो पहले नहीं समझे तो फिर बार बार उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग बहुत ही लिमिटेड एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनकी नॉलेज का दायरा भी काफ़ी कम होता है और वो एक ट्रैक पर चलने के आदी होते हैं। और अगर यदि कोई जरा सा भी उस ट्रैक से इधर उधर होता है तो उन्हें लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है। ना वो कुछ नया करना चाहते हैं और ना कोई नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो बेहतर है कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। उन्हें क्लैरिफाई करना या समझाना या सही गलत बताना आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, बजाय इसके कि ऐसा करने से आपके घर की शांत माहौल में एक अशांति क्रिएट होगी, आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी। तो ऐसे पर्सन से बात करने से पहले या आर्ग्यूमेंट करने से पहले या उसे समझाने से पहले ये जरूर सोच लीजिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति इतना मेंटली मैच्योर है कि वो आपकी बात को, आपके पर्सपेक्टिव को समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अगर यदि वो इतना मेंटली मैच्योर ही नहीं है कि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके पर्सपेक्टिव को समझ सके, तो फिर वही बात आ गई कि क्या उससे बहस करने का, उससे कुछ कहने का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। ऐसे में इग्नोर करना, चुप रहना ही सबसे बेटर सॉल्यूशन है। लाख इनसे कुछ कह दें लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ निकलेगा ही नहीं, बल्कि वो किसी न किसी नेगेटिव बात को कैच करके आपकी बातों को अपनी नेगेटिविटी के दायरे में ले जाकर से नेगेटिव ही कर देंगे। देखिए, ऐसे लोग बुरे नहीं होते हैं लेकिन वो मेंटली वीक होते हैं। इन्हें या तो समझ में ही नहीं आता कि इनकी बातों से सामने वाले को कैसा लग रहा है, या इन्हें फर्क नहीं पड़ता इनकी कही हुई बात का सामने वाले के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे में आपको अपनी खुशी का ख्याल खुद ही रखना है, बजाय इसके कि ऐसे व्यक्तियों के साथ रहकर आप अपनी खुशी सैक्रिफाइस करें। आपको अपनी केयर का लेवल और बढ़ा देना होगा, जिससे कि आपने आपको और मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा, जिससे कि उनकी नेगेटिव बातें आपको इफेक्ट ना कर सकें।
इन लोगों से बात करते हुए ये ध्यान रखना है, कॉन्शियस रहना है कि कहाँ आपको रिस्पॉन्ड करना है और कहाँ स्टेप बैक करना है, जिससे कि कोई भी सिचुएशन एक वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंच सके। देखिए, नेगेटिव लोगों के साथ इंटरेक्ट करना भी बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोलिंग होते हैं। इन्हें लगता है कि जो ये सोच रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वही ठीक है, बाकी सब गलत है। चलो ये भी ठीक है, इसके साथ भी इंसान किसी तरीके से एडजस्ट कर लेगा। लेकिन कई बार जब ये एब्यूसिव हो जाते हैं तो सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है। तो ऐसे में सबसे बेहतर है कि इन पर फोकस न किया जाए, इनको अटेंड न किया जाए, क्योंकि यदि आप इन्हें अटेंड करेंगे तो ये जो एक्शन पर रिएक्शन, रिएक्शन पर फिर से रिएक्शन और रिएक्शन पर फिर से रिएक्शन वाली चेन जो है वो चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी, और वो अपनी नेगेटिविटी को स्प्रेड करते रहेंगे। तो उन्हें अनअटेंडेड छोड़ा जाए, उनकी बातों पर ध्यान न दिया जाए, पर फोकस ही नहीं किया जाए, क्योंकि वही एक नहीं है ना जिस पर कि आप फोकस करें। और भी ढेरों चीज़ हैं लाइफ में फोकस करने के लिए, उन पर फोकस करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करें, अच्छी किताबें पढ़ने पर फोकस करें, और अच्छे रिश्ते बनाने पर फोकस करें, सोशल सर्विस पर फोकस करें, कुछ अच्छा लिखें, कुछ अच्छा पढ़ें, इस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करें। तो जब आप इस तरीके से अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, उधर नेगेटिव लोगों पर अपना फोकस कम कर देंगे, तो कहते हैं ना कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो आपकी एनर्जी उस तरफ फ्लो नहीं होगी, उनके नेगेटिव थॉट्स की जो एनर्जी है वो जब उस पर अटेंशन नहीं दिया जाएगा तो वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। बस यही एक तरीका है ऐसे लोगों के साथ डील करने का, और स्पेशली तब जबकि वो आपके अपने हों। तो अपने आप को बदलो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी ग्रोथ करो, खुद को बदलने की कोशिश करो। पर अफसोस कि हम उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो ये कहने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो कि इतने नेगेटिव लोगों के बीच में, इतनी नेगेटिविटी के बीच में मैं कैसे पॉजिटिव रहूं। क्योंकि देखिए, पॉजिटिव रहने के अलावा, खुद पर कॉन्सेंट्रेट करने के अलावा आपके पास कोई और चॉइस होती भी नहीं है। अपनी लाइफ को बेहतर चलाने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए ये आपको करना ही होगा। बाकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हर व्यक्ति में होती हैं, किसी में थोड़ी कम, किसी में थोड़ी ज़्यादा। और अगर यदि हम ऐसे लोगों को कि ये नेगेटिव है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं रखना है, उससे अपने आप को, ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनसे अलग होते रहेंगे ना, तो हम दुनिया में अकेले हो जाएंगे, और ऐसा हमें नहीं करना है। ये दुनिया है हर तरीके के लोगों से भरी हुई, हमें हर तरीके के लोगों के बीच में ही रहना है। हम इस दुनिया को छोड़कर अपनी एक अलग नई दुनिया नहीं बसा सकते। यही हम सबकी दुनिया है, हमें यहीं रहना है, इन्हीं सब के बीच में। तो हमें ऐसे में नेगेटिविटी के बीच में पॉजिटिविटी ढूंढनी ही होगी, खुद पर काम करना ही होगा, अपनी खुशी खुद हासिल करनी ही होगी। और उसका सबसे बेहतर तरीका है कि हम नेगेटिव लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें। इससे बेहतर पॉजिटिव होने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, और नेगेटिव लोगों को डील करने का भी ये सबसे बेस्ट तरीका है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।